मम्मा आज आप लड्डू बनाओगे या हलवा? आज तुम्हारा ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ मूर्ति आ रही, ठीक है? शांत। अरे पर फिर भी बता दो ताकि हम डिसाइड कर लें। एक सेकंड, तुम क्या डिसाइड करोगे? अरे भावना जी, वही ना कि आप क्या बनाएंगे, वो क्या खाएगा बेचारा। हाँ। ओह माय गॉड! अरे भाभी, ई का ना। भाभी, ये क्या हो गया आप दोनों को? भावना जी, हमारी भूख हड़ताल है। क्या? अरे एक मिनट, तीन कपड़ों में एक तो पिक बन, एक शारदा जी क्या कहते? अरे फोन रखिए। कृष्णा, युवानी, कृष्णा। सौरभ कहाँ है? तो मूर्ति लेने जाना है। इनका रैक्स, ऐसे कपड़े क्यों पहने हो? कौन फैंसी ड्रेस कर रहा है गोलू भैया? शी, कितनी गंदी ड्रेस है मेनका चाची और चाची। आप लोग फैंसी ड्रेस कंपटीशन कैसे जीतोगे? ये कोई फैंसी ड्रेस नहीं है युवानी। तो फिर क्या है रैक्स? आंदोलन है मम्मी जी। मम्मी जी, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कैसा हक? अपनी मर्जी से काम करने का हक। वो तो है तुम्हारे पास। तुम दोनों तो हमेशा वही करते हो जो तुम्हें करना होता है। नहीं मम्मी जी, इस बार हमें परमिशन नहीं मिल रही। तो ऐसा क्या करने वाली हो तुम लोग जिसकी परमिशन नहीं दी जा रही है तुमको? मुझे अपना पार्लर खोलना है, लेकिन कोई मुझे उसके लिए पैसे नहीं दे रहा और मुझे पैसे चाहिए मम्मी जी। नहीं मिलेंगे। कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। तुम्हें जितना तमाशा करना है कर लो। माँ जी, आपको इस बारे में पता था? हाँ प्रतिमा, ये दोनों पागल हो गई हैं। इनको लगता है कि हम पार्लर के लिए इन्हें पैसे दें और अपना पैसा बर्बाद करें। मम्मी जी, जब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे हम दोनों खाना नहीं खाएंगे। रैक्स, ये क्या पागलपन? ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। होगा सर, और ये कोई पागलपन नहीं, मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। और सौरभ, इसमें तुम्हें भी मेरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारा फर्ज है कि तुम मेरा साथ दो। सौरभ कुछ नहीं करेगा। सौरभ मूर्ति लेने जा रहा है। क्या हुआ? और आप लोग सब ऐसे खड़े क्यों हैं? बेटा तू जा, आज मूर्ति तू लेकर आ। पर भैया जा रहे थे ना। और ये दोनों ऐसे सन्यासी क्यों बनी बैठी? वो गुरु का है कि ये दोनों भाभियां ना अनशन पे हैं। क्या? हाँ बेटा, इसीलिए तो कह रही हूँ तू जाकर मूर्ति लेकर आ। सौरभ की यहाँ जरूरत है। ठीक है। डैडू, हम भी आपके साथ चलेंगे। चलो। चाचू, युवान आएगा क्या? हाँ बेटा, युवान आएगा, लेकिन वो आएगा आरती के समय। पर दादी, हम तो अभी मूर्ति लेने जा रहे हैं, तो वो अभी क्यों नहीं आ सकता? सारे कपड़े गीले कैसे? सुहानी, ये सब क्या है और ये कपड़े क्यों फैला के रखे हैं? मम्मी, ये सारे कपड़े गीले हैं, अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम पहने क्या। ओहो, लेकिन ये गीले कैसे हो गए? पता नहीं कैसे भीग गए। और वैसे तूने ये शर्ट क्यों पहनी? वो सारे कपड़े भीग गए थे ना, इसलिए। अच्छा, लेकिन ये युवराज की शर्ट है ना? आपको याद है वो शादी के बाद पगफेरे के वक्त जब तुम लोग यहाँ रुके थे तब उसकी शर्ट यहाँ रह गई थी। लेकिन तूने क्यों पहनी है? वो रात में ठंड लग रही थी ना, इसलिए पहन ली। वैसे अलमारी में तेरे 2 सूट रखे हैं, हम लेकर आते हैं, पहन लेना। ठीक। ये युवराज
पीछा छूटेगा शादी से। आसपास नहीं होता है तब भी सुहानी की ढाल बनकर खड़ा रहता है। शायद रास्ते से हटाने के लिए इसे मारना ही पड़ेगा। हे भगवान, ये क्या हुआ सुहानी? संभव युवानी की तबीयत बहुत खराब है, हमें बिरला हाउस जाना होगा। मम्मी फटाफट हमारे कपड़े निकालिए। यस! अब देखना युवान फौरन यहाँ आ जाएगा। पर युवानी, तुमने झूठ क्यों बोला? कृष्णा, इसे झूठ नहीं कहते। बड़ी दादी कहती है जो लोग रिच होते हैं ना, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। पर युवानी, इसमें रिच होने का क्या कनेक्शन? कनेक्शन है ना गोलू भैया। देखो, हम लोग रिच हैं, इसलिए हमारे पास ये मोबाइल है और हमें यूज भी करना आता है ये मोबाइल को। और मैंने कहा था ना कि मैं युवान को यहाँ बुला लूंगी। देखा, मैंने युवान को बुला लिया ना, तो सच और झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। युवानी, युवानी, भाभी, हम अनशन पे हैं। जीजी की जिद की वजह से सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। ये शराब पीने का। सुहानी, भाभी, हमें इस वक्त आपसे बात नहीं करनी। हम युवानी को देखने आए, वो बहुत बीमार है। युवानी की तबीयत खराब है। किसने कहा तुम? वो तो बिल्कुल ठीक है। नहीं भाभी, युवराज का मैसेज आया था, वो बहुत बीमार है। युवराज भैया ने आपसे मिलने के लिए बहाना बनाया होगा। मेनका भाभी, प्लीज बकवास मत करिए। कम से कम जो कपड़े पहने हैं उनकी रत्ती भर इज्जत तो रख लीजिए। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ तो आवाज लगाइए ना अपनी बेटी को। अपनी डैडू के साथ मूर्ति लेने जा रही है। युवा, युवानी, युवानी, आप ठीक है ना? आपकी तो तबीयत खराब थी ना? आपके पापा का मैसेज आता है कि आपकी तबीयत खराब है। आंटी, वो मैसेज युवानी ने भेजा था। हम चाहते थे कि युवान हमारे साथ मूर्ति लेने चले, इसलिए हमने उसे यहाँ बुलाया। पर तुमने झूठ क्यों बोला? मम्मा कहती है कि झूठ बोलना गंदी बात होती है। अगर तुम सच बोल देती तो भी मम्मा हमें यहाँ लेकर आती। और अगर मम्मा मना कर देती तो? बड़ी दादी कहती है जो बात झूठ से बन जाए उसे सच में बोलने की जरूरत ही क्या है? नहीं युवानी, झूठ बोलना बहुत गलत बात है और जो चीज झूठ से होती है वो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। नहीं मम्मा, हमने भी बड़ी दादी से एक बार ऐसा कहा। बड़ी दादी ने हमें इसी तरीके से वो चीज दिखाई थी। सुहानी, इस समय पाठ पढ़ाने का टाइम नहीं है। 2 घंटे का वक्त है मुहूर्त का, उसमें मूर्ति भी लानी है और उसे स्थापित भी करनी है। सुहानी, युवान, तुम दोनों यहाँ? पापा, युवान भी हमारे साथ मूर्ति लेने जाएगा। ओके, चलो। एक बात और, युवान 2 दिन यहाँ से नहीं जाएगा। जब तक गणेश विसर्जन नहीं हो जाता तब तक वो यहीं रहेगा। दादी, मम्मा भी यहीं रहेंगी हमारे साथ। हाँ दादी, अगर सुहानी आ रहेगी तो बहुत बहुत अच्छा होगा। नहीं, सुहानी यहाँ नहीं रुकेगी। मैं उसे यहाँ रुकने नहीं दूंगा। एक्सीलेंट आइडिया दादी। अब चले, देर हो रही है। शरद, चल। वो गुरु, हम नहीं जा सकते। क्यों? वो एक्चुअली क्या है कि हमें ना घर में रहकर भावना जी की थोड़ी सी मदद करनी है, इसलिए। तो फिर मेरे साथ मूर्ति लेने कौन जाएगा? आपके साथ सुहानी भाभी जाएंगी ना? भाभी, आप जाएंगे? ठीक है। तुम हो आओ।
मैं नहीं चलूंगा, मुझे कुछ काम खत्म करना है। उसके बाद मैं घर पे ही मिलता हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो। ज्यादा प्लान्स मत बनाना सुहानी, ना तो गणेश जी इस घर में आएंगे और ना ही तुम यहाँ रहोगे।